नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हार हुई है। क्या यही हार अखिलेश यादव का वरदान हो सकती है? राजनीतिक सर्किल में इस सवाल पर जमकर के विमर्श चल रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार का उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए मायने क्या है। किस तरह से ममता बनर्जी की हार अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तेजस्वी यादव की हार के बाद ममता बनर्जी की हार अखिलेश यादव के सामने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों ही सवाल एकदम स्पष्ट कर देती है। क्या अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ी वेकअप कॉल है और कहीं ना कहीं से उनके लिए ये हार एक तरह से वरदान है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपी के जो हालात हैं वो बंगाल से अलग हैं। यूपी में बंगाल जैसा पोलराइजेशन नहीं है। यूपी में बिहार जैसे हालात भी नहीं हैं, बल्कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी जिस तरह से जाति विशेष की राजनीति के चक्र में उलझ गई है, चक्रव्यूह में फंस गई है, तो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी विंडो बताई जा रही है। मगर खतरा किस बात का है? खतरा उसी डर का है जो बंगाल में हो गया है, यानी कि इंटेंस पोलराइजेशन वहां पर मुकम्मल किया गया है, जिसे कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में ये लगभग असंभव है क्योंकि यूपी जातियों के आधार पर बट गया है। फिर भी बंगाल की हार क्या एक वेकअप कॉल है कि इस और ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीजें किस तरह से जमीन पर शेप ले रही हैं, और अगर ये पोलराइजेशन हो रहा है तो समय रहते सतर्क होना पड़ेगा, इसे काउंटर करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बंगाल की हार अखिलेश यादव के लिए सबक का वरदान भी हो सकती है। एक ट्वीट पर बहुत चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है इस रिजल्ट के बाद, और वो ट्वीट हनुमान जी की भक्ति का है। हालांकि मैं आपको बताऊं, हनुमान जी की भक्ति का अखिलेश यादव का ये ट्वीट या फिर हनुमान जी से सैफई परिवार का रिश्ता, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो भी नेताजी मुलायम सिंह यादव के पॉलिटिकल करियर को समझते हैं, जानते हैं या उसके बारे में वाकिफ हैं, वो जानते होंगे कि हनुमान जी के प्रति उनकी अनन्य आस्था थी और अखिलेश यादव भी अनन्य आस्था रखते हैं। इसलिए वो एक पुरानी परंपरा है जिसका ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन माना यह भी गया, चर्चा इस बात की भी हुई कि अखिलेश यादव ने हनुमान जी की प्रशस्ति कई ममता बनर्जी के हारने के अगले दिन जो अपने सोशल मीडिया पर की है, इसके और क्या मायने हैं? क्या इसका मायने ये भी है कि अखिलेश यादव बीजेपी के हार्ड कोर हिंदुत्व को लेकर के अलर्ट हो गए हैं और अखिलेश यादव ये उन्होंने एग्जैक्टली क्लियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं से इस लाइन से बचना है कि समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू है, जो कि बीजेपी स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करेगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, वो जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर बीजेपी ने एक ठप्पा लगाया था कि वो मौलाना मुलायम है और कार सेवकों पर गोली चलाई, ये समय के साथ में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीजें इतिहास के आप यूं कह सकते हैं कि कब्रिस्तान में दफन हो जाती, इसलिए वो चीजें उतना अब रिफ्लेक्ट होती नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं, पंजाब में जब इंदिरा गांधी की चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या की थी, उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने, लेकिन चरमपंथी विचारधारा से वो आक्रांत थे, उस हत्या के बाद ये माना गया कि पंजाब में कांग्रेस कभी लौट नहीं पाएगी, इतना रिएक्शन था। लेकिन कांग्रेस वहां एक नहीं बल्कि कई बार लौटी और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्योंकि पुरानी चीजें भूलती हैं। उस हत्या के बाद जो सिख दंगे हुए थे उसने पंजाब को बहुत आहत किया था, बहुत प्रभावित किया था, लेकिन वो चीजें भी संभली और इसीलिए इतिहास एक नई करवट ले रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बदल चुके हैं। अभी जो मुद्दा सबसे अधिक है और अखिलेश यादव के लिए जो मुद्दा सबसे बड़ा वरदान बन सकता है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में यूपी मैं जो पहले आपसे कह रहा हूं, सेक्टर वाइज आप अवध की बात करें, ब्रज की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम की बुंदेलखंड की जातियों के अलग अलग चंक्स में बंट चुका है और डिवीजन की खाई बहुत गहरी है। ये सबसे बड़ा विंडो है समाजवादी पार्टी की वापसी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एग्जैक्टली जाति के लेवल पर ही चीजों को प्ले आउट कर रही है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी महिला जो उनकी मोर्चा है, महिला मोर्चा है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष
राजभर समाज से आने वाली एक महिला को बनाया। इससे पहले फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद को भी महिला सभा में महत्वपूर्ण पद दिया जा चुका है, यानी कि कहीं निषाद, कहीं राजभर। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पाल बिरादरी से आते हैं। पाल यानी कि नॉन यादव ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देना, और साथ में जो दलित पॉलिटिक्स है वो भी अखिलेश यादव जम करके कर रहे हैं। चाहे वो काशीराम जी से जुड़ा हुआ आयोजन हो, बाबा साहेब से जुड़ा हुआ आयोजन हो, बढ़ चढ़ करके अखिलेश यादव उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो अखिलेश यादव के काम करने का तरीका है, इसमें एक ही कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर बीजेपी इस सब के ऊपर हिंदू बनाम मुसलमान की जम करके बिसात बिछा दे और अखिलेश यादव उसमें उलझ जाएं, तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। और अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था संसद में, वो ध्यान रखने वाली बात होगी, बीजेपी उसे भूली नहीं है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी थी। अब ये जो मैटर है बीजेपी ने उस समय भी उठाया था, और हमारी जानकारी है कि बीजेपी इसी तरह के मामले जोड़ेगी, उनको एक्यूमुलेट करेगी और अखिलेश यादव पर वही ठप्पा लगाने की कोशिश की जाएगी जो कभी मुलायम सिंह यादव पर लगाया गया था कि अखिलेश यादव एक मुस्लिम परस्त पार्टी को चला रहे हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी का जो हुआ है, जो उनकी पार्टी का हश्र हुआ है, जिस तरह से पराजय हुई है, वो अखिलेश यादव के लिए अलर्ट होने का टाइम है कि इससे उनको सावधान रहना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। अब यहां पर एक बात और, केदारेश्वर महादेव मंदिर की, अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाला है। वो एक बड़ी एक जिसे कह सकते हैं कि प्रस्थान बिंदु कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। ये जो बीजेपी पेंट करने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम परस्त पार्टी है, उससे हटा करके और मेन स्ट्रीम में बने रहने की। मेन स्ट्रीम का मतलब ये नहीं कि हिंदू मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब ये कि पार्टी पर किसी खास धर्म का ठप्पा ना हो। अगर हिंदू धर्म का ठप्पा नहीं तो मुस्लिम धर्म का ठप्पा भी नहीं होना चाहिए। पार्टी को 20 की लाइन पर चलते हुए देखना चाहिए। ये वो लाइन है जिसमें आपके साथ मुसलमानों का पूरा चंग तो आ ही जाएगा, लेकिन हिंदुओं का भी जाति के आधार पर ठीक ठाक वोट बैंक आ सकता है और आप सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो केदारेश्वर महादेव मंदिर को जितना ज्यादा प्रोपोगेट किया जाएगा, समाजवादी पार्टी का ये मानना है, वो इस लाइन को और मैच्योर करेगा। और बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो सूत्र बताते हैं कि खुद वहां पर मौजूद रह सकते हैं जब केदारेश्वर महादेव मंदिर का आप यूं कह सकते हैं कि वो पूर्णता को प्राप्त करके, और जब वहां पर पूजन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी वहां पर खुद वो रहेंगे। और वो जिस तरह से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं शंकराचार्य, वो भी अखिलेश यादव के लिए ये जो खतरा है बीजेपी का, उनको बांधने का, मुस्लिम परस्त इमेज से इसको डाइल्यूट करने का एक बड़ा जरिया है। तो केदारेश्वर महादेव और शंकराचार्य दोनों ही अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी विंडो हो सकते हैं इससे निकलने की। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि कांग्रेस का कितना साथ अखिलेश यादव लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ी है, ममता बनर्जी के साथ वो पहले भी नहीं थी, और वहां जिस तरह से ममता बनर्जी को लेकर के कांग्रेस की ओर से बयानबाजी की गई, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी के चलते ही बीजेपी को ग्रोथ मिली है। और ये पहले नतीजा आने के पहले ये कह दिया था, और नतीजे आने के बाद कांग्रेस और हमलावर हुई है ममता बनर्जी पर। तो कांग्रेस अखिलेश यादव को कितना एकोमोडेट करेंगे, ये लाइन भी उनको अब बंगाल से मिल गई है। कांग्रेस जो कि पिछली बार जब 2017 का चुनाव में साथ लड़ी थी तो 100 से ऊपर सीटें मांगी थी, इस बार भी उसकी डिमांड वही होगी। अखिलेश यादव कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, मुद्दे कितने उनके होंगे, कितने मुद्दे कांग्रेस के होंगे, ये सारी बातें यहां पर मायने रखी जाएंगी। और जिताऊ टिकट में कांग्रेस का कितना हिस्सा होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, बंगाल में जो हुआ है वो अखिलेश यादव के लिए बड़ा सबक है। उनका जो सोशल मीडिया नैरेटिव है, जिसमें ऐसे भी कई धुरंधर हैं सोशल मीडिया में जो एक जात विशेष की लाइन लेते हैं, दूसरी जात पर अटैक करते हैं, और जो लाइन को कभी कभी एक धर्म मजहब विशेष के पक्ष में भी करने की कोशिश करते हैं, उन पर भी अखिलेश यादव को कंट्रोल करना होगा। ये भी उनको बंगाल के चुनावों से मिला हुआ सबक है। तो बंगाल के चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक वरदान भी हो सकते हैं अगर वो इससे सबक लेकर के, सीख लेकर के अपनी लाइन की दिशा और दशा तय करते हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।